हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी पाठशाला CSY। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852। जो AP हमें दी है 11852, क्या इसकी कोई टर्म 150 है, ये हमें चेक करना है। अगर हमारी टर्म जो हम n ले लेते हैं, n मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। let n is the और ऐसे कह सकते हैं इसको -150 इज द, इसको ऐसे कहेंगे हम let -150 इज द nth term of the given AP, nth term of the given AP। हमने इसको लेट कर लिया है कि -150 जो है वो इसकी nth टर्म है गिवन AP। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। और हमने an जो है ये हमारी फिफ्थ टर्म an है ना, -150 वैल्यू होगी यहाँ पे a, और a की वैल्यू हमारी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। a की वैल्यू कितनी है हमारी 11, और d की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे आप। 8 माइनस 11 मतलब हमारी जो a है यहाँ पे वो 11 है, और जो d है वो कितना है 8 माइनस 11, दैट इज -3। तो ये हमारा n माइनस 1 इंटू -3। तो अगर इसको मैं कर दूं ट्रांसपोज, तो -161 इज इक्वल्स टू -3 और n माइनस 1, और -161 इज इक्वल्स टू -3n प्लस 3, और -164 इज इक्वल्स टू -3n। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, ये 164/3। ये 3 से तो डिवाइड होगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज नॉट एन इंटीजर, therefore -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो ये जो -150 है ये हमारी गिवन AP की nth टर्म या कोई भी टर्म नहीं होगी। इसमें -150 इस AP की टर्म नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसने हमसे कहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो एक हमें जो इसने 11 की वैल्यू दी है वो दी है हमें 38, और जो हमें इसने A16 की वैल्यू दी है, A16 की वैल्यू जो दी है इसने हमें वो कितनी दी है 73। तो देख लेते हैं भाई इसको। A11 का मतलब क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 11 में से 1 माइनस कर दो तो 10d इज इक्वल टू 38। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई यहाँ पे। और दूसरी इक्वेशन की बात करें हम, तो ये हमारा a प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15d इज इक्वल टू 73। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इनको करते हैं सॉल्व। देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, है ना। इक्वेशन 2 को ये जो हमने पढ़ा है ना एलिमिनेशन मेथड, वो यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5d, कितना आ जाएगा ये 5d, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5, और 6 में से 3 गया हमारा 35 आ जाएगा हमारा। यहाँ से जो d की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वो 7। इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट है सेकंड कोई सी भी इनमें से फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 एंड a इज इक्वल टू माइनस कितना जाएगा 22, कितना जाएगा 32 जाएगा 32। अब हमें चाहिए 31st टर्म। क्या चाहिए 31st टर्म। तो A31 इज इक्वल टू
ए प्लस 30b। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, -32, और 30 डी की वैल्यू कितनी है 7। तो -32 प्लस 210, इसमें से माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 20, 20 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो 178 जो है वो इसकी 31st टर्म है। तो 178 इज द 31st टर्म ऑफ द गिवन एपी, दैट इज द आंसर। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। देखियो पढ़ाई में ही सब कुछ है, सब लोग मेहनत करके पढ़ें। और फालतू ये जो थोड़ी एज होती है थोड़ी डिस्ट्रक्शन वाली होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें और पढ़ाई पे फोकस रखें, क्योंकि यही आपका कैरियर बनाएगी, यही हमारी बनाने और बिगाड़ने वाली उम्र होती है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो मुझे कहना ही पड़ता है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। थैंक यू।